अचार का बिजनेस खोलने के बारे में सोच तो लिया है, लेकिन अब आगे करे क्या? वही तो, मार्केट में पहले ही होममेड और रेडीमेड कितने अचार हैं। असल में हम सबसे डिफरेंट कैसे बने? मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पर नया आइडिया भी सर्च कर चुका हूँ, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। मैं भी अपनी एक दो सहेलियों से बात कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ तालमेल ही नहीं बैठ रहा। शुरू करें तो कैसे करें? कोशिश तो मैंने भी बहुत की है, मैं भी सोच नहीं पा रही हूँ डिफरेंट कैसे दिखाए खुद को, ताकि काम शुरू करती रफ्तार से चल पाए। निधि के ससुराल वाले घर से ही अचार बनाकर बेचने के बिजनेस को शुरू करना चाहते थे और इस वक्त पूरा परिवार बैठकर अपने अनोखे विचार एक दूसरे को बता रहा था। तभी वहाँ पर निधि सबके लिए चाय लेकर आती है। आप सभी की सलाह मशवरा पूरा हो गया हो तो चाय पी लीजिए। भाभी बस इसी की जरूरत थी, कब से दिमाग लगा रहे, लेकिन कोई ढंग का आइडिया ही नहीं आ रहा है। हाँ भाई, लाओ लाओ चाय पियेंगे। क्या पता चाय पीकर ही कोई आइडिया आ जाए। मेरा तो दिमाग खाली हो गया है, अब तो चाय पीकर ही दिमाग की बत्ती जलेगी। छोटी बहू, तूने कोई आइडिया नहीं दिया बिजनेस के लिए? अरे ये क्या आइडिया देगी, इसे तो अचार का बिजनेस शुरू करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बात इंटरेस्ट की नहीं है, अगर सभी लोग एक ही चीज में लग जाएंगे तो फिर घर का ध्यान कौन रखेगा? सभी लोग चाय पीते हैं और निधि चली जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं, सभी लोग चिंता में डूबे होते हैं। तभी एक दिन घर पे राकेश का भाई उत्तम आ जाता है। अरे क्या हो गया, सब लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? अरे भाई, अचार का काम खोलना चाहते हैं, लेकिन कोई सही दिशा नहीं मिल रही। खोले तो खोले कैसे? तुम ही कहो कुछ। अब एक चीज देखो भाई, एक मैदान में 99 सफेद गाय खड़ी है, लेकिन उनमें बस एक पर्पल गाय खड़ी है, तो सबको सिर्फ पर्पल गाय याद रहेगी ना, वो 99 तो याद नहीं रहेगी। अरे पर इस बात का अचार से क्या लेना देना भाई साहब? अरे इस बात का मतलब ये है कि बाकी लोग वही पुराना घिसा पिटा गोभी का, मूली का, गाजर का, इन सब का अचार बेच रहे हैं। अब जिन चीजों का अचार होगा उन्हीं चीजों का तो अचार बेचेंगे ना सब। अरे तो तुम कुछ नया करो, लोगों को वो खिलाओ जो उन्होंने अभी तक नहीं खाया। अब कैसी बात कर रहे हैं अंकल? अब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम पालक का अचार थोड़ी ना डाल देंगे। चाहो तो डाल भी सकते हो, सोच कर देखो, बैंगन का अचार, कटहल का अचार, अचार तो अचार है ना। ऐसा नहीं होता, लोगों को ऐसे अतरंगी अचार पसंद नहीं आएंगे। अरे क्यों नहीं आएंगे भाई, मेरे दिए उदाहरण को याद करो, याद वही रहता है जो हमेशा अलग होता है, इसीलिए जब लोगों को अलग स्वाद मिलेगा तो वो भागे चले आएंगे। उत्तम अपनी बेटों की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है और सभी आपस में बात करते हैं। मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हमें कुछ अतरंगी अचार बनाना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ बैंगन का ही अचार बना दिया जाए, और साथ में टिंडे का अचार भी, और फिर लगे हाथ हम जिमीकंद और आलू का अचार भी बना देंगे। बिल्कुल सही। अब हम मार्केट में नए नए अचार लेकर आएंगे। आप सबके मुंह से इन अचार के नाम सुनकर ही मेरा मन खराब हो गया। ये भी कोई अचार है? तुम्हारा मन है या ऊँटनी का दूध है जो 1 मिनट में खराब हो जाएगा? मैं सच कह रही हूँ, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, ये सारे अचार कोई नहीं खाएगा। भाभी आप तो चुप ही रही है, आपको क्या ही पता बिजनेस के बारे में? आप कौन सा हमारी अचार बनाने में हेल्प करने वाली है? बिल्कुल सही, तुम बस घर का काम करो निधि, जो अब तक करती आई हो। निधि के समझाने पर भी कोई उसकी बात नहीं समझता और सभी लोग काम की शुरुआत के लिए नए नए अचार और सबसे ज्यादा बैंगन के अचार को बनाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। और अगले दिन घर में बैंगन के अचार की तैयारी होती है और इसी बीच पड़ोसन अनीता निधि के घर आती है। अरे क्या हो गया भाई, इतने सारे बैंगनों का कत्ल क्यों कर रहे हो आप सब लोग? अचार बना रहे हैं, वो भी बैंगन का। हम अपना काम शुरू कर रहे हैं ना अचार बेचने का, उसी के लिए। हाय मैं मर गई, बैंगन का अचार, राम राम राम। अरे बैंगन का कभी अचार बनता है क्या? क्यों नहीं होता? बैंगन का भरता होता है, बैंगन के पकौड़े होते हैं, बैंगन का भजिया होता है, बैंगन की सब्जी होती है, तो बैंगन का अचार क्यों नहीं हो सकता? ये सब कुछ होता है लेकिन अचार नहीं होता। वही होता है जो मंजूर हमारे हाथ होता है। हम चाहे तो इंसान का भी अचार बना दे। बिल्कुल, आंखों का अचार, गुर्दे का अचार, टांगों का अचार, उंगलियों का अचार, बस कुछ इंसानों की तलाश है, बिल्कुल आप जैसे सेहतमंद। मुझे तो लगता है तुम मेरा ही पोस्टमार्टम कर दोगी। मैं जाती हूँ, मैं किसी काम के लिए आई थी पर मैं भूल गई हूँ, अभी चलती हूँ मैं। अनीता गोली की स्पीड में वहां से भाग जाती है। ये अनीता बिना काम शुरू होने से पहले ये हाई लगाने आ जाती है। अरे तभी तो मैंने उसे भगा दिया, अब नहीं आएगी अपने पोस्टमार्टम के डर से। बिल्कुल सही किया बहू, अब तो ये 9, 2, 11 हो गई हमारे घर से। सभी परिवार वाले आराम नए नए अचार बनाने की तैयारी कर रहे और उन सभी को देखकर निधि सोचती है, पता नहीं मेरे ससुराल वाले मेरी बात क्यों नहीं मान रहे।
भगवान बस इन्हें नुकसान ना हो जाए। इन नए नए अचार बनाने के चक्कर में मैंने कितना समझा कर देख लिया इन्हें, पर कोई फायदा नहीं है। कुछ दिनों बाद बैंगन के अचार के साथ और भी नए तरीके के सभी अचार बनकर तैयार हो जाते हैं और पूरी तैयारी के साथ उन्हें बेचना शुरू कर दिया जाता है। बस अब थोड़े दिनों का इंतजार है और पता चल जाएगा कि लोगों को हमारा बैंगन का और बाकी चीजों का अचार पसंद आ रहा है या नहीं। अरे मुझे तो पूरा भरोसा है, लोगों को हमारे हाथ का बैंगन का अचार खास तौर पर ज्यादा पसंद आएगा। वो तो आना ही है, हमने इतनी मेहनत जो की है। मुझे तो डर है कि कहीं खाकर लोग उल्टी ना करने लग जाए। उल्टी करेंगे तो हम सीधी करवा देंगे। वैसे भी अचार बना ही है उल्टियां रोकने के लिए। अगर एक अचार खाकर उल्टी होगी तो दूसरा खिलाकर सीधी हो जाएगी। सभी लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहाँ पर राजीव का दोस्त कमल आता है। अरे राजीव, तूने जो मुझे काम कहा था ना वो काम हो गया बे। बाजार में मैंने तेरे लिए एक जगह बुक कर ली। जगह बुक कर ली? पर किस लिए? अरे मैं बाजार में अचार की दुकान लगाऊंगा और वहां पर लोगों को अपना अचार टेस्ट करवाऊंगा। क्या सही तरकीब लगाई है बेटा, इससे तो आम जनता तक और भी जल्दी अचार का स्वाद पहुंच जाएगा। वाह भैया, मान गया आपके दिमाग को। तो अब कल तुम वहाँ आ जाना अपना सारा अचार लेकर, ठीक है? इतना कहकर कमल वहाँ से चला जाता है और अगले दिन राकेश और राजीव बाजार में एक जगह पर अपना अचार का ठेला लगा लेते हैं। अचार खाओ, बैंगन का, कटहल का, आलू का, जिमीकंद का। ऐसा बेहतरीन अचार के स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे और दोबारा हमारे पास जरूर आएंगे। आइए आइए, अचार खाइए, अचार के साथ उंगलियां चाटते रह जाइए। उन दोनों के मुंह से ऐसे अतरंगी अचार की आवाज सुनकर काफी लोग उनके पास आते हैं। अरे भैया, बैंगन का अचार, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक नहीं कर रहे बहन जी, आप चाहे तो खाकर देख लीजिए। लाइए जरा दिखाइए तो सही, थोड़ा चख कर देखिए कैसा है। राजीव उस औरत को चखने के लिए बैंगन के अचार का छोटा सा टुकड़ा देता है। ये तो सच में एक गजब का है, पर दिखने में ना थोड़ा घिनौना सा लग रहा है, जैसे किसी जानवर ने पॉटी कर दी हो। अरे खाने की चीज की तुलना आप किससे कर रही हैं? तभी एक आदमी भी वहाँ आता है। भैया मैंने सुना आप जिमीकंद का अचार बेच रहे हैं, जरा दिखाइए तो। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, ये देखिए, ये है जिमीकंद का अचार। अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अचार की जगह नॉनवेज है। नहीं भैया, मैं नहीं लूंगा। अरे भैया, जिमीकंद है, नॉनवेज नहीं है, अचार है ये। ना बाबा ना, तुम अचार के नाम पर लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। मैं नहीं खाऊंगा ये। हम नहीं कर रहे आपका धर्म भ्रष्ट। अरे पंडित जी पहले खा कर तो देखिए, हम खुद पंडित हैं। इतना बोलकर राकेश अपने गले में डाला हुआ ओम का लॉकेट दिखाता है। ठीक है, भरोसा कर लेता हूँ। लाओ पहले ये अचार मुझे टेस्ट करवाओ। आदमी जिमीकंद का अचार चखता है और उसे पसंद आ जाता है और दोनों ग्राहक अपना अपना अचार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और अब अतरंगी अचार का काम अच्छा चलने लगता है। अपना अतरंगी अचार तो बढ़िया बिक रहा है। अपना एक्सपेरिमेंट काम कर गया। अब बस ऐसे ही काम चलता रहा हमारा। चलता रहेगा, कौन रोक गया हमें? एक से एक नया अचार लेकर आएंगे मार्केट में। हमारे आते ही सारे अचार वालों की छुट्टी हो गई। हमारे अतरंगी अचार ने सबको पीछे पछाड़ दिया। बैंगन के अचार को तो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे लोग। लगता है लोगों के दिमाग में भी गोबर भरा है जो ऐसे अचार को पसंद कर रहे हैं। अरे गोबर तो तुम्हारे दिमाग में भर गया है, जो तुम्हें सारी चीज गोबर नजर आ रही है। अरे तू छोड़ना बड़ी बहू, क्यों इसके मुंह लग रही है? यह तो वैसे भी हमारी खुशी देखकर जल रही है। मैं आपकी खुशी देखकर जलती नहीं हूँ, पर आपकी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं है, ये बात मैं जानती हूँ। अरे तुम तो चुप ही रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम तो यही चाहती थी ना कि हम बैंगन और बाकी चीजों का अचार बनाए ही ना, लेकिन फिर भी हमने बनाया और लोगों को पसंद भी आया। इसीलिए भाभी, अब आप ना अपना मुंह बंद रखा करो, हमें हमारा काम करने दो। सबकी बातें सुनकर निधि चुप हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन निधि ऐसे ही अपने अचार की बनी हुई ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अचार पर किए लोगों के कमेंट पढ़ रही थी। बैंगन का अचार, भैया गुर्दे का अचार भी बेचते हो क्या? इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये लोग तो बाल और खाल का अचार भी बनाकर बेच डाले। अब अचार और सब्जी में फर्क ही नहीं बचा। अचार खा लो सब्जी खा लो, एक ही बात है। भगवान, कैसे कैसे कमेंट कर रहे लोग। निधि भागकर सभी के पास जाती है और कमेंट्स के बारे में बताती है। अरे ये हेटर्स का काम होता है बोलना। इसे बाल और खाल का अचार, बात बड़ी दमदार है, हम भी बना डाले क्या? अरे लेकिन किसकी खाल का बनाएंगे? नॉनवेज अचार बनाओगी क्या? मैंने सुना है छोटी छोटी मछलियों का भी अचार डालते। बहुत हो गया, अब एक और शब्द नहीं। क्या बोले जा रहे हैं आप? अरे मजाक कर रहे हैं बहू, हम कौन सा बना देंगे, हम तो वही बनाएंगे जो बनाते आ रहे हैं।
लोगों को पागल सही कहा ना मैंने? पागल नहीं, सारा जमाना है बैंगन के अचार का दीवाना। जमाना दीवाना भूलेगा फसाना, 4 दिन की चांदनी फिर है काली रात। हटा सावन की घटा, लैंप चला बत्ती बुझा। हम किसी से कम नहीं, हमसे टकराए जमाने में दम नहीं। अरे बस बस बस, पूरा बॉलीवुड यहीं आ गया। चलो बहुत सारा काम करना है। करीबन 2 महीने गुजर जाते हैं और अब वापस से निधि के ससुराल वालों का अचार का बिजनेस धीरे धीरे ठप होना शुरू हो जाता है और सभी के बीच में चिंता का माहौल बन जाता है। अरे अब क्या करें, हमारे अचार की सेल तो बहुत कम हो गई है। अब तो अचार बिक ही नहीं रहा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। लगता है किसी की नजर लग गई हमारे काम को। अरे कोई ना कोई समाधान तो करना होगा, वरना मार्केट में हमारा नाम खराब हो जाएगा। ये सब कुछ तो होना ही था, आप लोग मेरी बात समझते नहीं। अरे अब तुम क्या कहना चाहती हो? पहले से ही हम इतने परेशान हैं। उस दिन आपने उत्तम काका की बात मानी थी, उनके उदाहरण सुनकर, तो अब मैं एक उदाहरण दूं? आप बोलो भाई, तुम्हारे पास कौन सी गाय का उदाहरण है? अब चाहे 100 गाय खड़ी हो या 200 खड़ी हो, उनमें एक गाय पर्पल हो या काली हो, पर गाय तो हमेशा जानी जाती है सफेद के रंग से। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है बहू? हाँ भाभी, आप क्या कहना चाहती है? नीली पीली ये सब गाय, सीधा सीधा बोलो ना। सीधा बोलो तो बात यह है कि लोगों को वही अचार पसंद आएगा ना जिस चीज का अचार होता है। अरे लेकिन लोगों को बैंगन का अचार भी तो पसंद आ रहा था ना। आ रहा था, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं आया ना जितना उन्हें आम का, नींबू का, गाजर का, इन सब का अचार पसंद है। अरे तो क्या हम गलत अचार बना रहे हैं बहू? अचार गलत नहीं है, पर जिन चीजों का अचार बन ही नहीं सकता, हम उन्हें जबरदस्ती अचार बनाकर बेचेंगे तो कोई कितने दिन खा लेगा? एक ना एक दिन तो सबका मन भर ही जाएगा ना। अरे मन है या कुआ है जो 2 महीने के अंदर ही भर गया? जी जी, अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको आलू गोभी की सूखी सब्जी के साथ चावल और दाल के साथ रोटी दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अरे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सूखी सब्जी के साथ कोई चावल खाता है क्या? बिल्कुल वैसे ही, जिन चीजों का अचार होता नहीं, आपने उन चीजों का अचार बनाया, लोगों को खिलाया, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। अरे तो अब हम क्या करें? तो वो तो बता, बार बार यही बात क्यों बोले जा रही है? आप लोग मेरी बात मानिए, जो स्वाद सभी को पसंद आते हैं वही बेचिए, जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा मत बेचिए। आप वही अचार बनाओ जो सब खाते हैं। और अगर वो अचार भी ना बिका तो तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि वो वाला अचार बिक जाएगा? क्योंकि मैं आप लोगों को काम करते देखती हूँ, आपके काम को बढ़ते भी देखा है मैंने, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मेरी बात मानिए और किसी के बहकावे में मत आइए। निधि चिल्ला चिल्ला कर अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके उन्हें असली अचार बनाने के लिए मना लेती है। ठीक है, अब अगर छोटी बहू कह रही है तो इसकी सलाह भी मान लेता है। हाँ सही बात है, वैसे भी क्या पता किसकी बात कहाँ काम आ जाए। इतनी समझदार लगती तो नहीं है, पर चलो एक बार इसकी बात मान लेते हैं। अब आप लोगों ने मन बना लिया है तो मैं भी राजी हूँ। चलिए फिर, अब आम, गाजर, मूली, नींबू, इन सब चीजों का अचार बनाने की तैयारी करते हैं। सभी लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं और अचार बनाने लगते हैं। तभी वहाँ हाथों में कटोरी लिए पड़ोसन अनीता फिर से आती है। अरे निधि बहू जरा यहाँ तो आना। अरे अंदर आ जाइए ना आंटी जी, क्या हो गया, आप दरवाजे में क्यों खड़ी हैं? अंदर नहीं आऊंगी भाई, तेरे ससुराल वाले भयंकर तरीके का अचार बनाते हैं, कहीं मेरे दिल गुर्दे फेफड़े निकाल लिए तो। अब हम वो अतरंगी बैंगन का अचार और बाकी अचार नहीं बनाते, आप आ जाइए। शुक्र है भगवान का। वैसे मैं यहाँ पर अचार ही मांगने के लिए आई थी। बताइए किस चीज का अचार चाहिए आपको? अरे बहू, अपनी आंटी को मिर्च का अचार दे जो हमने कल बनाया था। मिर्च का अचार खाएंगे आप? खाऊंगी, बिल्कुल खाऊंगी। बैंगन के अचार से तो लाख गुना अच्छा है मिर्च का अचार। निधि जल्दी से कटोरी में मिर्च का अचार लाकर अनीता को देती है और अनीता उसी वक्त उस अचार को चखती है और चटकारे लेकर बोलती है, ये होता है ना स्वाद, क्या बढ़िया मसाले डाले हैं इसमें। भाई कुछ भी कहो, अचार तो उन्हीं चीजों का अच्छा लगता है जिनका अचार बनता है। बात तो चली पराठे के साथ मिर्च का अचार खाने अपने घर। अनीता चली जाती है और उसके चेहरे की खुशी देखकर ससुराल वालों को बहुत अच्छा लगता है। देखा आपने, आंटी के चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी अचार को देखकर। सच कह रही हो तू निधि, तुम्हारी बात में दम तो था। अब बस कल मार्केट में अपना बनाया हुआ ये अचार लेकर जाना है, बाकी सब राम भरोसे। आप देखना पापा जी, सब कुछ पहले से भी बहुत अच्छा चलेगा।
अगले दिन रोज की तरह राकेश और बाकी सभी लोग काम शुरू करते हैं और निधि के कहे बोल एकदम सच हो जाते हैं। और जैसे ही लोगों को असली अचार मिलना शुरू होता है तो इस बार अचार की बिक्री पहले से भी 2 गुना ज्यादा होने लगती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बहू तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरी सलाह ने हमारे सारे बिगड़े काम बना दिए। सच में हमें पहले ही तेरी बात मान लेनी चाहिए थी बहू, फिर हमारा इतना नुकसान ना होता। मुझे तो लगा था तुम्हारे अंदर दिमाग कम है, पर तुम तो बड़ी दिमाग वाली निकली। मान गए छोटी भाभी को, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। 2 का अचार 4 का 50 कर दिया। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से हमारा डूबता बिजनेस फिर से नई रफ्तार पकड़ रहा है। अरे मैं तो हमेशा से ही आप लोगों का अच्छा चाहती थी, इसीलिए आप लोगों को इतना ज्यादा गाइडेंस दिया करती थी, लेकिन आप लोग मेरी बात मानते ही नहीं थे। चलो देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। पर्पल गाय हो या काली गाय हो, गाय सफेद ही अच्छी लगती है। बिल्कुल सही, गाय हमारी माता है, बस यही याद रखना है हमें। अब गाय के पीछे लगकर अपना कारोबार नहीं बदलना और ना गाय को बदलना है। एकदम 100% सच्ची बात। अब हमारा अचार कभी मार नहीं खाएगा और हमेशा लोगों की जुबान पर हमारे अचार का स्वाद बना रहेगा।